देख रहे हैं केमास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kemasnews.com। आज नेताजी, जिनको सब लोग नेताजी के नाम से जानते थे, जिनको धरती पुत्र भी कहा जाता है, हम अपने स्वर्गीय नेता जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अक़लियत और सर्व समाज के, गरीब समाज के नेता थे, जिन्होंने हमेशा किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और जब भी मौका मिला तो उनके लिए तमाम योजनाएं बना करके उनको खुशहाल करने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया। आज हम सब लोग उनको याद करते हैं और ये संकल्प सब लोगों ने लिया है कि नेताजी का सपना था देश में समाजवादी आंदोलन आगे बढ़े, देश में समाजवादियों का परचम लहराए। हम उनको आज उनके जीवित रहते तो नहीं हम दिखा पाए, लेकिन मृत्यु के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। आज अखिलेश यादव जी को हम लोग धन्यवाद देंगे कि नेताजी के सपने को पूरा कर उन्होंने पूरे देश में समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। और निश्चित तौर पर हम लोग आगे चल करके नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिए हम 2027 में जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, वहीं नेताजी के सपनों को लेकर के हम देश में समाजवादी पार्टी को बड़ी पार्टी बना करके देश में भागीदारी निश्चित करने का काम करेंगे, जिससे हम समाज में दबे कुचले लोगों के लिए काम कर सकें। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा सगुफे छोड़ने का काम करती है। वह जिलों के आधार पर कहती है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन, वह क्या कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा वन कंट्री वन जीएसटी टैक्स। आप बताओ क्या ये लागू हो पाया? ये तो जीएसटी कितने स्तर पर ली जा रही है, टैक्स कितने स्तर पर लिया जा रहा है। आज आपको पता नहीं हुआ, टैक्स इतना लिया जा, जीएसटी इतना लिया जा रहा है कि आज गरीबी इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि उससे गरीब आदमी अपने 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा, कपड़े पहनने के लिए इंतजाम नहीं कर पा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठे नारे देकर, लेकिन अगर वन होता है इलेक्शन, वन नेशन होता है तो फायदा ही होगा ना। जो कह रहे हैं कि ज़्यादा बिजी व्यवस्था हो जाती है। देखिए, यह बात व्यवहारिक नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत रहती है कि हम अपनी सरकार जहां न बन पावे प्रदेशों में, हम दूसरे को तोड़ करके सरकार बनावें, जैसे महाराष्ट्र में बनाया, जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश में बनाया। तमाम प्रदेश के उदाहरण हैं जहां उन्होंने दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाया, तो उनका सपना कैसे पूरा होगा? वो तो यही तिकड़म करते हैं। वह निश्चित तौर पर अव्यवहारिक है और वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि स्टेट की राजनीति, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, सेंट्रल के मुद्दे अलग होते हैं। वह चाहते हैं कि स्टेट में अन्य पार्टियां न रह जाएं। स्टेट की पार्टियां जो जनहित का काम कर रही हैं, जो लोक कल्याण का काम कर रही हैं, वो पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए, पिछड़ों की पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए, दलितों की बात करने वाले, अक़लियत की बात करने वाले लोगों की पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। आप देखेंगे स्टेट में जितनी भी पार्टियाँ हैं वो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की रहनुमाई करती हैं, उनके हमदर्द पार्टियाँ। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है, उसी को लेकर तो लोग देख रहे हैं कि मतलब जिस तरह से, और हर कोई मतलब जो बीजेपी वाले हैं वो उसका में कि हम इस तरह से रिकवर कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं हो सकता है? नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग सतर्क हैं। यहाँ पर हम हरियाणा की तरह हम अवसर नहीं देंगे, हम हरियाणा की तरह अवसर नहीं देंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी सतर्क है। एक एक गाँव में हमारी 2-2, 3-3 कमेटियाँ हैं। हमारे कम से कम 50 से लेकर 100 हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं। हमारी जो योजनाएं, हमारे जो काम हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति है,
हमारे पार्टी के लोग गांव-गांव जाकर के बूथ-बूथ जाकर के उसको बताने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हर मंसूबे को नाकाम करने का काम कर रहे हैं। तो कहाँ तक मुद्दों की जा रही है? एक बार मेरा और है कि अभी आपने वहाँ पे भाषण दे रहे थे, आप सबने कहा कि आरक्षण जो है कि वो जनरल में भी मिल रहा है। क्या जनरल में गरीब लोग नहीं है, क्या उनको आवश्यकता नहीं आ रही थी? और देखिए हम किसी उनको आरक्षण से मुक्त करना चाहिए। ये देखिए बड़ी बहस है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हमें आरक्षण निर्धारित किया था, आर्थिक आधार होना चाहिए। सुन लो ये बात, आरक्षण जब निर्धारित किया था तो उन्होंने कहा एक तरफ समाज में सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से दबे कुचले लोग और दूसरी तरफ समाज में ऐसे लोग हैं जिनको सदियों से सुविधाएं मिल रही हैं। तो हमको ये तय करना है कि जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हैं, पहले उनको इन लोगों के कतार में लावें। कतार में जब सब लोग बराबर हो जाएंगे तब हम उनको छोड़ देंगे कि आप फ्री हैं। लेकिन जब तक वो कतार में नहीं आएंगे तब तक नहीं छोड़ा जा सकता। आज आप बताओ क्या कारण है आज़ादी के बाद से आज तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं अभी SC कोटे का मात्र 14% ही भर्ती हो पाई है। आप बताओ क्या कारण है कि OBC जिसकी आबादी 54% है